बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्लास 9th फ़िज़िक्स। आज हम चैप्टर 4 पढ़ेंगे और वो है टर्निंग इफ़ेक्ट ऑफ फोर्सेस, यानी फोर्सेस का टर्निंग इफ़ेक्ट कैसे काज करती हैं। जो फोर्सेस जब लगती हैं किसी बॉडी के ऊपर तो वो टर्निंग इफ़ेक्ट को कैसे प्रोड्यूस करती हैं, उसकी काज क्या होती है, तो वो इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। इसमें हमारे पास आगे लाइक, अनलाइक, पैरेलल फोर्सेस, एडिशन ऑफ फोर्सेस, रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, ग्रेविटी, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स, स्टेबल इक्विलिब्रियम, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हम इस चैप्टर में टर्निंग इफ़ेक्ट ऑफ फोर्सेस में डिस्कस करेंगे। आज हमने इसमें स्टार्ट में जो डिस्कस करना है, हमारा जो पहला टॉपिक है 4.1, वो है लाइक एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। यानी आज हमारा जो टॉपिक हम करेंगे अनलाइक और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस पे। स्पेलिंग ठीक कर लें। लाइक नाम से ही ज़ाहिर है, लाइक क्या होता है, एक जैसे, यानी वो चीज़ें जो एक जैसी हों उसको हम कहते हैं लाइक। अनलाइक क्या होगा, जो चीज़ें एक जैसी ना हो, अपोजिट हो, मतलब अनलाइक करते हो, तो वो अनलाइक। पैरेलल क्या चीज़ होती है, यानी ऐसी दो चीज़ें जिनके दरमियान जो हो वो हमेशा ज़ीरो का एंगल बन रहा हो। पैरेलल फोर्सेस में ये इस तरह भी हो सकती हैं, इनको जितना मर्ज़ी बढ़ाते जाएं पैरेलल को, तो ये कभी भी किसी भी पॉइंट के साथ कभी भी ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे जाके ये आपस में मिल जाएं। पैरेलल फोर्सेस या पैरेलल चीज़ें जो होती हैं ये 0 डिग्री का एंगल बनाती हैं और कभी भी आपस में मिलती नहीं हैं, तो ये चीज़ें होती हैं पैरेलल। तो डिस्कस करते हैं कि लाइक, पहले हमारे पास आ जाएगा लाइक पैरेलल फोर्स। कि लाइक पैरेलल फोर्स क्या होती है, कि अगर हम इसको, मैं एक एग्जांपल दे दूं कि अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास एक गाड़ी है, ठीक है, ये गाड़ी है हमारे पास, ये रोड पे गाड़ी चलती है और गाड़ी का आपका इंजन सीज हो गया या कोई मसला हो गया और गाड़ी रुक गई है, तो हम इस गाड़ी को फॉरवर्ड करने के लिए, किसी मुकाम पे पहुंचाने के लिए इसको धक्का लगाते हैं और इसकी डायरेक्शन ये है। तो फिर क्या होगा कि हम कुछ लोग जो हैं वो इसको धक्का लगाएंगे इस तरह, ठीक है ना। अब ये जो लोग इसको धक्का लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं फॉरवर्ड मूव करवाने के लिए, इसकी मूवमेंट इस तरफ है, तो अब देखें कि ये सारे लोग जो हैं ये एक ही डायरेक्शन में, यानी इनकी जो डायरेक्शन है फोर्स लगाने की सबकी एक ही है। तो इसका मतलब है इनकी जो सबसे पहले इनकी क्या है, डायरेक्शन सेम ही है, एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। और दूसरी ये सारी फोर्सेस जो हैं ये एक दूसरे के क्या लग रही हैं, पैरेलल लग रही हैं, यानी डायरेक्शन भी एक ही है सबकी और लग भी क्या रही है, एक दूसरे के पैरेलल लग रही हैं। तो ऐसी फोर्सेस जिनकी डायरेक्शन सेम हो भी क्या, पैरेलल, लाइक फोर्सेस, लाइक की बात हो रही है, लाइक एक जैसी, यानी सारी फोर्सेस देखें एक ही डायरेक्शन में, मतलब एक जैसी, मतलब एक ही डायरेक्शन में हो, और दूसरा एक दूसरे के क्या हो, पैरेलल हो। तो ऐसी फोर्सेस जिनकी डायरेक्शन भी एक हो और एक दूसरे के पैरेलल हो वो लाइक फोर्सेस होती हैं। या यहाँ पे जो बुक पे एक और एग्जांपल है कि हमारे पास एक शॉपिंग बैग है फॉर एग्जांपल, तो इस बैग में हमारे पास क्या है, कुछ एप्पल्स हैं, यानी हमारे पास इसमें कुछ एप्पल रखे हुए हैं हमने इस बैग के अंदर। अब क्या है, अब ये जो शॉपिंग बैग है इसका कोई वेट नहीं है अपना, हमने फोल्ड करके या किसी तरह भी रखा हुआ है, तो जो इसमें शॉपिंग बैग और शॉपर होता है उसका कोई वेट नहीं होता। अब जैसे ही हमने इसके अंदर एप्पल रखे तो इसका क्या बन गया, वेट बन गया। अब जो होगा एप्पल, जो हर एप्पल के ऊपर ग्रेविटी
अमल कर रही है, ग्रेविटी लग रही है, तो ग्रेविटी की वजह से इसमें वेट है और वेट किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब देखें तीनों के ऊपर वेट है और हमें पता है कि फोर्स किसके बराबर होती है, वेट के, मतलब फोर्स लग रही है तीनों के ऊपर और वो उसकी डायरेक्शन क्या है, सेम। अब सारे जो सेब हैं इसमें फोर्स लग रही है ड्यू टू द ग्रेविटी, ग्रेविटी की वजह से, यानी इससे पहले इस शार्पर का कोई वेट नहीं था, इसमें वेट बना ड्यू टू द एप्पल और वो एप्पल पे फोर्स लग रही है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो ये सब का जो फोर्स बन रही है वो कहाँ पे बन रही है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अगर आप देखें तो इन ये सारी फोर्सेस जो हैं ये एक दूसरे के क्या हैं, पैरेलल है और सब की डायरेक्शन भी क्या है, डाउनवर्ड है, मतलब एक ही डायरेक्शन में सब जो हैं वो अमल भी कर रहे हैं। तो ऐसी फोर्सेस जिनकी डायरेक्शन सेम हो और पैरेलल हो वो क्या होती हैं, लाइक पैरेलल फोर्सेस। अगर डेफिनेशन देखें, लाइक पैरेलल फोर्सेस are the forces that are parallel to each other, and have same direction तो ऐसी फोर्सेस जो एक दूसरे के क्या हों, पैरेलल हो और उनकी क्या हो, एक तो पैरेलल तो होंगी और उनकी डायरेक्शन भी क्या हो, सेम हो, तो ऐसी फोर्सेस क्या होती हैं, लाइक पैरेलल फोर्सेस। दूसरा क्या स्टूडेंट, अनलाइक पैरेलल फोर्स। अब बात करते हैं अनलाइक। अब लाइक में क्या था, पैरेलल और सेम डायरेक्शन। अनलाइक में क्या होगा, होंगी तो ये दो, क्योंकि बात पैरेलल पे हो रही है, लाइक और दोनों पैरेलल होंगी लेकिन अब सेम डायरेक्शन, अब इनकी डायरेक्शन जो होगी वो सेम नहीं होगी बल्कि क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी। तो फिर क्या बन जाएगा, अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। यानी लाइक पैरेलल फोर्स में डायरेक्शन तो सेम थी, ठीक है, और पैरेलल थी, और अनलाइक में होंगी पैरेलल लेकिन डायरेक्शन जो होगी वो सेम नहीं होगी। इसकी अगर एग्जांपल डिस्कस कर लें तो ये हमारे पास एक स्टैंड है फॉर एग्जांपल, इस स्टैंड के साथ हमें यहाँ पे एक एप्पल जो है वो हमने हैंग किया हुआ है। अब देखें एप्पल जो है वो ड्यू टू द वेट, एप्पल में वेट है और वो कहाँ पे मूव कर रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब ये इसकी फोर्स, क्योंकि फोर्स बराबर होती है वेट के, और जो स्ट्रिंग है जो यहाँ पे लटक रही है उसमें क्या मौजूद है, टेंशन। तो वेट बराबर होता है टेंशन के, वेट बराबर है टेंशन के, यानी फोर्स बराबर है वेट के और वेट बराबर है टेंशन। अब यहाँ पे दोनों फोर्स, ये वेट की फोर्स डाउनवर्ड और टेंशन की फोर्स अपवर्ड। अब देखें यहाँ पे अपवर्ड फोर्स लग रही है और यहाँ पे डाउनवर्ड फोर्स लग रही है। दोनों फोर्सेस हैं तो पैरेलल लेकिन इनकी डायरेक्शन जो है वो अपोजिट है, डायरेक्शन सेम नहीं है। तो ऐसी होंगी पैरेलल ही लेकिन उनकी डायरेक्शन सेम नहीं है और ये एक ही लाइन में लग रही हैं। तो जब एक ही लाइन में लगे तो बॉडी जो होती है वो बिल्कुल स्टेबल रहती है, जैसे है अब से बिल्कुल स्टेबल हालत में यहाँ पे लटक रहा है। दोनों की फोर्स टेंशन की वजह से फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में और वेट की वजह से डाउनवर्ड, दोनों पैरेलल हैं लेकिन उनकी डायरेक्शन अपोजिट है। अगर हम एक और एग्जांपल डिस्कस कर लें, आपके हमारे पास एक शीशा होता है। अब शीशा में अगर हम देखें तो यहाँ पे एक जो साइड होती है ये ऊपर जा रही होती है और एक जा रही होती है नीचे। अब यहाँ पे जो फोर्स लग रही है फॉर एग्जाम्पल F1 और इसे हम F2 दे देते हैं। अब ये दोनों फोर्सेस अगर देखें तो ये दोनों फोर्सेस क्या हैं तो एक दूसरे के पैरेलल ही लग रही ना, यानी दोनों फोर्सेस पैरेलल लग रही हैं, ठीक है। लेकिन अब अगर यहाँ पे ये ऊपर जा रही है तो दूसरी क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली नीचे चली जाएगी। अगर ये नीचे जाएगी तो ये कहाँ चली जाएगी, अपवर्ड मूवमेंट में। दोनों हैं पैरेलल लेकिन हैं एक दूसरे के क्या,
अपोजिट, और यही अनलाइक पैरेलल फोर्सेस होता है, दोनों फोर्सेस हों पैरेलल लेकिन दोनों की डायरेक्शन जो हो वो क्या हो, अपोजिट हो जाए। और यही अब इनका लाइन ऑफ एक्शन देखें, ये लाइन ऑफ एक्शन यहाँ पे है और ये लाइन ऑफ एक्शन यहाँ पे है। अब दो अनलाइक पैरेलल फोर्सेस और उनकी जो ये डायरेक्शन है वो भी क्या है, अपोजिट है, तो फिर ये क्या कर देंगी, टर्निंग इफेक्ट काज कर देंगी। तो क्या प्रोड्यूस कर देंगी, अगर अनलाइक पैरेलल फोर्सेस की वजह से ही बॉडी में टर्निंग इफेक्ट भी पैदा होता है। जब दो अनलाइक पैरेलल फोर्सेस और उनकी जो डायरेक्शन हो वो भी अपोजिट हो तो उससे क्या पैदा होता है, टर्निंग इफेक्ट भी पैदा होता है। तो बात हो रही थी दो पैरेलल लेकिन अपोजिट डायरेक्शन वाली फोर्सेस को क्या कहते हैं, अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। डेफिनेशन देखें, अनलाइक पैरेलल फोर्सेस are the forces that are parallel to each other but have direction opposite to each other। तो ये डेफिनेशन है स्टूडेंट कि यहाँ पे सिर्फ एक ही है कि लाइक पैरेलल फोर्सेस में पैरेलल और सेम डायरेक्शन और अनलाइक पैरेलल फोर्स में होती है पैरेलल की डायरेक्शन जो होती है वो अपोजिट होती है। और यही हमारा आज का आर्टिकल था, लाइक एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। अपना ख्याल रखिएगा, आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।